बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। 10th क्लास का जो दूसरा टॉपिक है कसीर रुकनियाँ पॉलिनोमियल्स करके है, जिसमें हम तारुफ और सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी और इसी तरह से अरकान के लिहाज से कसीर रुकनी की दर्जाबंदी और कुव्वतों के लिहाज से कसीर रुकनी की दर्जाबंदी उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर तारुफ में देख रहे हैं, कसीर रुकनी कहते किसको हैं? ऐसा अलजिब्रियाई इजहार जिसमें मुतगैर की कुव्वत मस्बत सही अदद हो, कसीर रुकनी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मिसालें, 4x - 3y + 2 एक कसीर रुकनी यहाँ पर है, और इसी तरह से यहाँ पर 3y² एक कसीर रुकनी है, 2x एक यहाँ पर कसीर रुकनी है। जिसमें आप देख रहे होंगे कि मुतगैर जो है यहाँ पर x और y है, इनकी कुव्वत क्या है? मस्बत सही अदद है, न कि मनफी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं y की कुव्वत 2 है, जबकि मस्बत सही अदद है। x की कुव्वत कुछ नहीं अगर है तो 1 है। तो यहाँ पर ऐसा अलजिब्रियाई इजहार जिसमें मुतगैर की कुव्वत मस्बत सही अदद हो, कसीर रुकनी कहते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा हम सेट रेटिंग देखते हैं। कसीर रुकनी का दर्जा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं? कसीर रुकनी में मुतगैर की सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर मिसाल में देख रहे हैं x + 2, जिसमें कसीर रुकनी का जो दर्जा है यहाँ पर लिखा गया है 1 है। इसी तरह से 2x की दूसरी कुव्वत जमा 4x + 1, जिसमें कसीर रुकनी का जो दर्जा है वो 2 है। तीसरी कसीर रुकनी हम यहाँ देख रहे हैं 5x की तीसरी जमा 2x, जिसमें कसीर रुकनी का जो दर्जा है वो 3 है। यानी मुतगैर में यानी कसीर रुकनी में मुतगैर की जो सबसे बड़ी कुव्वत है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। हाईएस्ट कौन सा है? यहाँ पर 2 है। तो कसीर रुकनी का जो दर्जा रहेगा हाईएस्ट, इसको हम कहते हैं यहाँ पर। कसीर रुकनी में मुतगैर की सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरे सेट रेटिंग देख रहे हैं कसीर रुकनी के अक़साम दर्जा के लिहाज से, यानी उनकी कुव्वतों के लिहाज से कसीर रुकनी के अक़साम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं मुफ़रद, या इसको हम कहते हैं ख़ती भी कहते हैं, कसीर रुकनी लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा कसीर रुकनी जिसमें मुतगैर की कुव्वत 1 हो। जैसे कि हम मिसाल देख रहे हैं 2x - 3 यानी 2x नफ़ी 3, x की कुव्वत जो है वो 1 है। √3x + 5, x की कुव्वत कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर 1 रहेगा। y + √2, इसकी कुव्वत यहाँ पर 1 है। तो ऐसा कसीर रुकनी जिसमें मुतगैर की कुव्वत, जैसे कि मुतगैर यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, इनकी कुव्वतें 1 हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ख़ती कसीर रुकनी या मुफ़रद कसीर रुकनी कहते हैं। इसकी जो मियारी शक्ल है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax + b है, जहाँ a और b हकीकी एदाद हैं और a क्या है? यहाँ पर 0 नहीं है। दूसरी जो साइड रेटिंग है 2 तरजीह कसीर रुकनी, या इसको हम कहते हैं मुरब्बई कसीर रुकनी भी कहते हैं, मुरब्बई कसीर रुकनी भी हम कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 हो, यानी मुतगैर की कुव्वत यहाँ पर 2 होनी चाहिए। जैसे कि मिसाल में हम देख रहे हैं 4z² + 1/7, जो मुतगैर यहाँ पर है z, उसकी कुव्वत 2 है। चलिए दूसरी मिसाल हम देखेंगे 2 - x², x की कुव्वत यहाँ पर 2 है। y² - 2, मुतगैर यहाँ पर y है और उसकी कुव्वत 2 है। इसी तरह से 2x² + 3x - 2/5, और यहाँ पर मुतगैर जो 2x है उसकी कुव्वत 2 है। मियारी शक्ल या मियारी सूरत
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी और सी हकीकी अदाद हैं और ए क्या है यहाँ पर सिफर नहीं है। तो तीसरा सेट हम देखते हैं यहाँ पर मकबी कसीर रुकनी, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम कहते हैं। ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 3 हो, जैसे कि मिसाल में हम देख रहे हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक कसीर रुकनी है जिसमें मुतगय्यर की जो कुव्वत यहाँ पर है 3 है। 2x³ यानी 2x की तीसरी कुव्वत। इसी तरह से यहाँ पर एक और कसीर रुकनी है x की तीसरी कुव्वत नफी 3x नफी 4, तो यहाँ पर मुतगय्यर की कुव्वत जो है 3 है। इसको हम कहते हैं मकबी कसीर रुकनी। मियारी सूरत जो है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a b c और d हकीकी अदाद हैं और a सिफर नहीं है। और एक यहाँ पर उसकी किस्म है दोहरी कसीर रुकनी या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे कि सिलेबस में ये नहीं है। ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 4 हो, जैसे कि मिसाल में हम देख रहे हैं 2x की चौथी कुव्वत जमा 3x की तीसरी कुव्वत और यहाँ पर x की चौथी कुव्वत, इसको हम कहते हैं दोहरी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत 4 होती है। मियारी सूरत इसकी हम देखते हैं ax की चौथी जमा bx की तीसरी कुव्वत जमा cx की दूसरी कुव्वत जमा dx जमा e, जहाँ a b c d और e हकीकी अदाद हैं और a यहाँ पर सिफर नहीं है। कसीर रुकनी के सिफर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी कसीर रुकनी p ऑफ x में x की वो कीमत जिसको रखने से p ऑफ x की कीमत सिफर हो जाए उसे हम कसीर रुकनी का सिफर कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम एक कसीर रुकनी देख रहे हैं p ऑफ x बराबर x की दूसरी कुव्वत नफी 3x नफी 4 है। अगर हम p ऑफ x में नफी 1 लेते हैं बराबर x की जगह अगर हम नफी 1 रखते अगर जाएं तो नफी 1 की दूसरी कुव्वत नफी 3 x की कीमत नफी 1 नफी 4, नफी 1 की दूसरी कुव्वत 1 नफी 3 नफी नफी यहाँ पर होगा जमा 3 को 1 से ज़रब करने पर 3 नफी 4, 1 जमा 3 4 नफी 4, 4 में से 4 तफरीक करने पर सिफर। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर p ऑफ x जो है वो सिफर आ रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे इस कसीर रुकनी x की दूसरी कुव्वत नफी 3x नफी 4, इस कसीर रुकनी का सिफर नफी 1 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, यानी x की जगह से कोई भी हम वैल्यू लेते हैं और उसको पुट करके रख के हम हल करते हैं। अगर कीमत जब सिफर आ जाती है तो हम उस अदद को इस कसीर रुकनी का सिफर कहते हैं। चलिए और एक मिसाल इसी को हम कसीर रुकनी को लेते हैं। अगर हम x की जगह 1 लेते हैं मिसाल के तौर पर p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अगर हम p ऑफ x की जगह 1 अगर लेते हैं x की कीमत 1 की दूसरी कुव्वत नफी 3 1 नफी 4, 1 की दूसरी कुव्वत 1 नफी नफी जमा नफी 3 को 1 से ज़रब करने पर 3 नफी 4, तो 1 नफी 3 नफी 3 नफी 7 हो रहा है यहाँ पर। तो जमा नफी रहा तो नफी करते हैं, 7 में से 1 की तफरीक करने पर 6, बड़ी अदद के सामने जो अलामत है नफी, तो यहाँ पर p ऑफ 1 जो आ रहा है नफी 6 आ रहा है, तो p ऑफ x 0 नहीं आया है, इसलिए ये इस कसीर रुकनी का सिफर नहीं है। 1 इस कसीर रुकनी का सिफर नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस ग्राफ पर किसी भी दो दर्जी कसीर रुकनी bx प्लस सी ax स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0, और यहाँ पर
जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं y को लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ दो शक्लों में होगा, या तो एक ऊपर की तरफ खुला हुआ या नीचे की तरफ खुला हुआ होगा। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, तो ग्राफ में जो मुनहनियाँ हैं जिसको हम मकाफी पैराबोला कहते हैं, या तो इस तरह से रहेंगे या तो इस तरह से अगर हैं, तो यहाँ पर ये इस बात पर मुनहसिर है कि आया ओ ये बड़ा होगा सिफर से या तो ये छोटा है सिफर से। ये मुनहनियाँ मकाफी पैराबोला कहलाती है। मिसाल नंबर 1 हम देख रहे हैं, नीचे दी गई शक्ल 2.9 के ग्राफ को देखिए। हर एक y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, जहाँ पी ऑफ एक्स एक कसी रुकनी है। हर एक ग्राफ के लिए पी ऑफ एक्स के सिफर की तादाद मालूम कीजिए। जैसे कि हम इस को हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस ग्राफ में ये मुनहनी जो ख़त है यहाँ पर x महवर पर एक नुक्त पर कता कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिफर की तादाद 1 है, और ग्राफ x महवर एक नुक्त पर कता करता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में हम देखेंगे कि x महवर पर सिफर की तादाद यहाँ पर 2 है, जो कि ये महवर जो है x एक्सिस पर दो नुकातों को कता कर रहा है, इसलिए सिफर की तादाद यहाँ पर 2 है। यहाँ पर हम तीसरा सवाल देख रहे हैं। इस तीसरे ग्राफ में हम देखेंगे कि x महवर पर जो मुनहनी ख़त 1 2 3, सिफर की तादाद यहाँ पर 3 है, क्योंकि x महवर को ये 3 नुकात पर कता कर रहा है। चौथे सवाल में हम देख रहे हैं, चौथा जो ग्राफ है x महवर पर ये जो ख़त एक नुक्त पर कता कर रहा है। सिफर की तादाद यहाँ पर 1 है, क्योंकि x महवर को ये एक नुक्त पर कता करता है। पांचवा जो ग्राफ है हम देख रहे हैं, ये जो मुनहनी ख़त है जिसको हम मकाफी कहते हैं, ये एक नुक्त पर कता कर रहा है। सिफर की तादाद यहाँ पर 1 है, क्योंकि x महवर को एक नुक्त पर कता कर रहा है। ग्राफ नंबर 6 में हम देखेंगे, ये जो ख़त है मुनहनी ख़त 1 2 3 और 4, सिफर की तादाद यहाँ पर 4 है, क्योंकि x महवर को ये 4 नुक्तों पर कता कर रहा है। मश्क नंबर 2.1, नीचे शक्ल 2.10 में किसी कसी रुकनी y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। हर एक के लिए पी ऑफ एक्स के सिफर की तादाद मालूम कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्राफ हम देख रहे हैं, उनमें सिफरों की तादाद मालूम करना है। जैसे कि इससे पहले के सवाल में हमने देखा था मिसाल नंबर 1 में, तो सिफरों की तादाद हमने मालूम किया था, वैसे ही इसी से रिलेटेड मश्क नंबर 2.1 दिया गया है। तो चलिए हम दूसरे सफ़े पे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको हम कहते हैं एक्स महवर कहते हैं, और इसको वाई महवर कहते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ये जो ख़त है आप देख रहे हैं, एक्स महवर पर कहीं पर भी कता नहीं कर रहा है, इस एक्स महवर पर कहीं भी कता नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सिफर की तादाद नहीं है, क्योंकि एक्स महवर पर कता नहीं कर रहा है। सिफर की तादाद नहीं है यानी सिफर है। दूसरा सवाल हम यहाँ देखेंगे कि एक्स महवर और वाई महवर पर ये जो ख़त है, यहाँ पर एक्स महवर पर एक नुक्त पर कता कर रहा है, इसलिए सिफरों की तादाद 1 है। तो इसी में तीसरा सवाल हम देखेंगे, सिफर की तादाद
एक्स महवर पर ये जो ख़त है 1 2 3, तो सिफर की तादाद यहाँ पर 3 है। आप यहाँ पर लिखेंगे सिफरों की तादाद 3 है, सिफरों की तादाद 3 है। चौथा सवाल में हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक्स महवर पर ये जो पैराबोला जो ख़त है यहाँ पर इस तरह से है, एक और दो नुक्तों पर कता कर रहा है, तो सिफरों की तादाद यहाँ पर रहेगी 2। और इसके बाद यहाँ पर पांचवा सवाल हम देखेंगे, एक्स महवर पर जो मुनन्नी ख़त है 1 2 3 4, सिफरों की तादाद 4 है। छठा सवाल यहाँ पर दिए गए ग्राफ में सिफरों की तादाद 1 2 3, सिफरों की तादाद 3 है। तो बहरहाल इस तरह से ये मश्क का दिया गया था। इसके अलावा भी यहाँ लिखा गया है सिफर की तादाद, यहाँ पर सिफर है, 1 है, यानी कुछ नहीं है। यहाँ पर दूसरे सवाल में 1 है, यहाँ पर सिफरों की तादाद 3, यहाँ पर 2, और पांचवें सवाल में सिफरों की तादाद 4, छठे सवाल में सिफर की तादाद 3 है। दो अशारे 3 कसी रुकनी के सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक यहाँ पर करना है। इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, कसीर रुकनी के सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम पहले नंबर पर देखेंगे, अगर अल्फ़ा और बीटा कसीर रुकनी ax² प्लस bx प्लस c के सिफर हो तो हम इसको सिफरों का हासिल जमा में किस तरह से लिखते हैं। सिफरों का हासिल जमा सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाय a। यहाँ पर दो दर्जी जो कसीर रुकनी आप देख रहे हैं, जो नफ़ी b जो है x का ज़रीब है, तो हम यहाँ देखेंगे तो b को लिखेंगे x का ज़रीब, a जो है x² का ज़रीब है, तो हम यहाँ लिखेंगे x² का ज़रीब a, x का ज़रीब है b। इसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल c बाय a। c जो है मुस्तक़ल है, मुस्तक़ल रुकन इसको हम कहते हैं, और ये जो है x² का ज़रीब है, तो a x² का ज़रीब। इन ज़ाबितों को याद रखें, 10th में ये 3 मार्क्स का सवाल इससे रिलेटेड रहेगा, जैसे कि हम मश्क नंबर 2.2 में देखेंगे। यहाँ पर एक और अहम नुक्ता है, अगर अल्फ़ा बीटा और गामा, इसको हम कहते हैं यहाँ पर जिस गामा पढ़ते हैं, कसी रुकनी ax की तीसरी जमा bx की दूसरी जमा cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के सिफर हो तो हम यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस b बाय a। जैसे कि b जो है यहाँ पर x² का ज़रीब और a जो है x की तीसरी कुव्वत का ज़रीब। इसी तरह से एक और यहाँ पर पॉइंट है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल c बाय a। c जो है x का ज़रीब है, a x³ का ज़रीब। हासिल ज़रब में अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल माइनस d बाय a। d जो है मुस्तक़ल रुकन है और ये
एक्स क्यूब का ज़रीब है। ये दहम जमात के लिए इससे रिलेटेड सवालात नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अल्फ़ा बीटा यूनानी ज़बान के अल्फाज बिलतरतीब अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। बाद में एक और हर्फ गामा का इस्तेमाल करेंगे जिसे गामा कहते हैं। ये क्यों नहीं है, यहाँ पर मिसाल नंबर हम 5 में देख सकते हैं। जहाँ पर स्टार मार्क रहेगा वहाँ पर ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है। इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ये सवाल नहीं है, जो कि मकबी कसर रुकनी से रिलेटेड ही सवाल दिया गया है। यहाँ पर हम मिसाल नंबर 2 देखेंगे। मिसाल नंबर 2, 2 दर्जी कसर रुकनी, इसको मुरब्बई कसर रुकनी भी कहते हैं। 2 दर्जी कसर रुकनी एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 7x जमा 10 के सिफर मालूम कीजिए और सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। चलिए इसको हम यहाँ पर दूसरे सफ़ा में हल करते हैं। तो इस कसर रुकनी को हम यहाँ पर सिफर मालूम करना है। इस कसर रुकनी के पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है एक है, एक को जो मुस्तक़ल रुकन है उससे ज़रब करेंगे। एक को 10 से ज़रब करने पर 10। ऐसे दो अदाद लें जिनको ज़रब करने पर 10 आए। जैसे कि 10 के जो अज़ाए ज़रबी हैं 5, 2, 10। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है एक है, एक को 10 से ज़रब करने पर 10 जमा 10। ऐसे दो अदाद लें जिनको ज़रब करने पर 10 आए। जमा 5 जमा 2 जमा ज़रब जमा 5, 2, 10। जमा करें या तफरीक करें, इनका हासिल होना चाहिए 7x। तो जमा 5 जमा हम कर रहे हैं जमा 2, तो जमा 7 आएगा। तो इन हम अज़ाए ज़रबी को लेते हैं। x की दूसरी कुव्वत जमा 7x को हम इस तरह से लिखते हैं 5x जमा 2x के तौर पर। 5x जमा 2x जमा 10। अब देखेंगे यहाँ पर मुश्तरिका जो है कॉमन है। यहाँ पर x कॉमन है, x बराबर x ज़रब x ब्रैकेट x जमा 5। यहाँ पर 2x जमा 10 में जो मुश्तरिका है वो है 2 है। 2 ब्रैकेट x जमा 5, 2 को x से ज़रब करने पर 2x जमा ज़रब जमा 2, 5, 10। अब यहाँ पर दोनों कॉमन x जमा 5 और x जमा 5 है, इसको हम एक मरतबा लिखेंगे x जमा 5 ज़रब x जमा 2। इसी तरह से x जमा 5 बराबर 0, x बराबर जमा है इक्वल किधर ले जाएंगे LHS से RHS में नफ़ी 5, या x जमा 2 बराबर 0, x बराबर जमा 2 है LHS से RHS में ले जाने पर नफ़ी 2। तो इस कसर रुकनी के जो सिफर हैं नफ़ी 5 और नफ़ी 2 हैं। इसके बाद जो सवाल पूछा गया है, सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए इक्वल बी क्या है, एक्स का ज़रीब है और ए एक्स स्क्वायर का ज़रीब है। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा यानी यहाँ पर नफ़ी 5 जमा बीटा जो है नफ़ी 2 बराबर नफ़ी 5 जमा नफ़ी 2। नफ़ी 5 नफ़ी 2, नफ़ी नफ़ी अगर रहा जमा करेंगे 5 जमा 2 7, बड़ी अदद के सामने अलामत नफ़ी है तो नफ़ी 7 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी और ए पूछा गया है, बी के लिए क्या लेंगे। तो इस कसर रुकनी को हम देखेंगे, जो मियारी शक्ल है 2 दर्जी कसर रुकनी की,
ए एक्स की दूसरी को पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर का ज़रीब कुछ नहीं है तो एक रहता है एक। बी जो है एक्स का ज़रीब क्या है यहाँ पर 7 है। और सी जो है मुस्तक़िल रुकन 10 है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे नफ़ी, एज इट इज़ नफ़ी रहेगा। बी जो है 7 है बटा ए जो है 1 है। नफ़ी 7 बटा 1 यानी नफ़ी 7 लिखेंगे हम। इसके बाद सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा इक्वल सी बाई ए। सी जो है मुस्तक़िल रुकन, ए एक्स स्क्वायर का ज़रीब है। अल्फ़ा यानी नफ़ी 5, बीटा जो है नफ़ी 2 है। नफ़ी ज़रब नफ़ी होता है जमा होता है 5 2 10। सी जो है यहाँ पर हम लिख चुके हैं 10 बटा ए जो है 1 है। 10 बटा 1 यानी 10। तो इस तरह से इस सवाल को हम हल करना है। मिसाल हमने यहाँ पर मिसाल नंबर 2 देखा है। मश्क में इस तरह के सवाल आएंगे। एनुअल में एग्ज़ाम के लिए 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाएगा। मिसाल नंबर 3, कसीर रुकनी एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 के सिफर मालूम कीजिए और उसके सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। जैसे कि मिसाल नंबर 2 हमने हल किया, वैसे ही इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको हल करने के लिए एक और तमासिल हम इस्तेमाल करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है। इसको हम 2 तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे कि पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको इस फॉर्म में हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो तमासिल है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी एक्स प्लस √3 और इसी तरह से एक्स माइनस √3। एक्स प्लस √3 को हम लिखते हैं एक्स प्लस √3 इक्वल 0। एक्स इक्वल प्लस है √3 है, LHS से RHS में ले जाने पर माइनस √3। यहाँ पर एक्स माइनस √3 इक्वल 0, एक्स इक्वल माइनस है तो प्लस √3। कसीर रुकनी पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जो सिफर हैं नफ़ी √3 और √3 हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 दर्जी कसीर रुकनी की म्यारी शक्ल हम देखेंगे। ए एक्स की दूसरी को जमा बी एक्स जमा सी। पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए जो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का ज़रीब 1 है। और उसके बाद बी जो है एक्स का ज़रीब, यहाँ पर एक्स नहीं है तो उस सूरत में हम सिफर लेते हैं। सी मुस्तक़िल रुकन जो है नफ़ी 3 है। तस्दीक करना है सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की। सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा यानी यहाँ पर है नफ़ी √3 जमा बीटा जो है √3। नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करते हैं, √3 में से √3 तफरीक करने पर सिफर। इसी तरह से नफ़ी बी जो है सिफर है, ए जो है 1 है।
सिफर बटा एक यानी सिफर। सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा माइनस √3 और बीटा जो है √3 है। नफ़ी जमा नफ़ी, √3 को √3 से मल्टीपल करने पर √9 और उसका जो जज़र है 9 का 3 है। C बाय ए, C जो है नफ़ी 3 है, E जो है 1 है। नफ़ी जमा नफ़ी, नफ़ी 3 बटा 1 यानी नफ़ी 3। ये था तीसरा सवाल। मिसाल नंबर 4, 2 दर्जी कसे रुकनी मालूम कीजिए अगर उसके सिफर का हासिल जमा और हासिल ज़रब बिल तरतीब नफ़ी 3 और 2 है। चलें इसको हम एक सफ़े पर हल करते हैं। इस सवाल में 2 दर्जी कसे रुकनी मालूम करना है, जबकि हासिल जमा और हासिल ज़रब बिल तरतीब नफ़ी 3 और 2 दिया गया है। इससे पहले कि जो हम सवालात हल कर रहे थे, सिफर मालूम करना था और तस्दीक करना था। जब भी हम 2 दर्जी कसीर रुकनी मालूम करते हैं, जबकि हासिल जमा और हासिल ज़रब के दिए जाने पर हम इस ज़ाबिते को इस्तेमाल करते हैं। वो ज़ाबिता है पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो जैसे कि सवाल में दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सिफरों का हासिल जमा कितना है, नफ़ी 3 है और हासिल ज़रब 2 है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, नफ़ी 3, जैसा कि सवाल में दिया गया है। नफ़ी 3 ब्रैकेट एक्स जमा अल्फ़ा बीटा, हासिल ज़रब कितना है, 2 है। तो हम इसको लिखेंगे दोबारा पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस 3 को एक्स से ज़रब करने पर 3x जमा 2। ये ही हमें यहाँ पर मालूम करना था। 2 दर्जी कसे रुकनी मालूम करना था। 2 दर्जी कसे रुकनी है पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। इस तरह के सवालात के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। जब SSLC एग्ज़ाम में जब आपके सवालात पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के लिए इस तरह का सवाल रहेगा। मिसाल नंबर 5, तस्दीक कीजिए कि 3 नफ़ी 1 और नफ़ी 1 बटा 3 का भी कसी रुकनी कभी कसी रुकनी पी ऑफ एक्स इक्वल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के सिफर हैं और फिर सिफरों और उसके ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए करके दिया गया है। यहाँ पर स्टार मार्क दिया गया है, इम्तिहान के नुक्ता नज़र से नहीं है करके यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी मश्क अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कसी रुकनी मकबी कसी रुकनी दी गई है। मकबी कसी रुकनी का जब हम मवाजना करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मियारी शक्ल ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से मवाजना करने पर, तो यहाँ पर a जो है x का ज़रीब x³ का ज़रीब जो है 3 है, b जो है x स्क्वायर का ज़रीब नफ़ी 5 और c जो है x का ज़रीब नफ़ी 11 और d जो है मुस्तक़ल रुकन है, d जो है नफ़ी 3 है। सवाल में दिया गया है कि तस्दीक करना है कि 3 नफ़ी 1 और 1 नफ़ी 1 बटा 3 इस कसी रुकनी के सिफर हैं करके दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी ऑफ 3 देखेंगे, यानी इसका मतलब है पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम लिखते जाएंगे 3। जैसे 3 एक्स की जगह लिखेंगे 3 की तीसरी कुव्वत नफ़ी 5, एक्स लिखेंगे 3 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 11 और एक्स की जगह लिखेंगे 3 नफ़ी 3। इस तरह के सवालात हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 3
इन दोनों के दरमियान ज़रब का अमल होता है। 3 की तीसरी कुव्वत, 3 की तीसरी कुव्वत इस तरह से 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9, 9 3 27। नफ़ी 5 ज़रब 3 की दूसरी कुव्वत, 3 की दूसरी कुव्वत यानी 9, नफ़ी 11 ज़रब 3, नफ़ी 3। 3 ज़रब 27, 3 7 21 हासिल कर दो, 3 2 6, 6 में 2 जमा करने पर 8, 81। नफ़ी 5 9 45, नफ़ी 11 3 33, नफ़ी 3। अब देखिए यहाँ पर जमा 81 है और नफ़ी 45, नफ़ी 33, नफ़ी 3 है। इन तमाम को हम जमा करेंगे लेकिन अलामत नफ़ी की रखेंगे। 45 33 3, 5 जमा 3 8 में 3 11 हासिल का 1, 4 जमा 3 7, 7 में 1 जमा करें 8, 81 नफ़ी 81। तो 81 में 81 तफरीक करेंगे, जमा नफ़ी 0, यानी पी ऑफ 3 जो आ रहा है वो 0 है। यहाँ पर दूसरा जो है 0 नफ़ी 1 है। पी ऑफ नफ़ी 1 बराबर 3, एक्स की जगह लिखेंगे 1 नफ़ी 1, ब्रैकेट की कुव्वत 3, नफ़ी 5, नफ़ी 1 की दूसरी कुव्वत, नफ़ी 11, नफ़ी 1, नफ़ी 3, 3 नफ़ी 1 की तीसरी कुव्वत 3, ब्रैकेट नफ़ी 1 की तीसरी कुव्वत यानी नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1। तो क्या होता है यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी नफ़ी, 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो 1, यानी नफ़ी 1 होगा। यहाँ पर याद रखें किसी मनफी सही अदद की कुव्वत अगर जुफ्त है तो हमारा हासिल मस्बत रहेगा। अगर किसी मनफी सही अदद की कुव्वत ताक अदद है तो उसका हासिल जो रहेगा, जैसे कि ताक अदद है 3 तो उसका हासिल ज़रब जो होगा मनफी में आएगा। याद रखें इसको। नफ़ी नफ़ी 1 की दूसरी कुव्वत, जैसे कि यहाँ पर ही देख रहे हैं आप, नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1, मनफी सही अदद की कुव्वत जुफ्त है तो उसका हासिल मस्बत में रहेगा, जमा 1 रहेगा। तो 5 जमा 1 नफ़ी 11 नफ़ी 1 नफ़ी 3। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जमा नफ़ी नफ़ी 3 1 3, नफ़ी जमा नफ़ी 5 1 5, नफ़ी नफ़ी जमा 11 1 11, नफ़ी 3। जो नफ़ी में एताद है नफ़ी 3 नफ़ी 5 नफ़ी 11, नफ़ी 3 नफ़ी 5 नफ़ी नफ़ी 3, नफ़ी 3 नफ़ी 5 नफ़ी 3। नफ़ी अगर है तो जमा करेंगे लेकिन अलामत नफ़ी के रखेंगे। 3 जमा 5 8, 8 जमा 3 11, नफ़ी 11, नफ़ी 11 जमा 11। नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करते हैं, 11 में से 11 की तफरीक करने पर 0। तो पी ऑफ -1 भी यहाँ पर 0 आ रहा है। फिर तीसरा जो 0 दिया गया है नफ़ी 1/3, 3 नफ़ी 1/3 की तीसरी कुव्वत नफ़ी 5, एक्स की दूसरी कुव्वत यानी एक्स जो है नफ़ी 1/3 की दूसरी कुव्वत नफ़ी 11, नफ़ी 1/3 नफ़ी 3, 3 नफ़ी 1 की तीसरी कुव्वत नफ़ी ही रहेगी यहाँ पर 1, 3 की तीसरी कुव्वत यानी 27, नफ़ी 5 नफ़ी 1 की दूसरी कुव्वत नफ़ी नफ़ी जमा 1 रहेगा, 3 की दूसरी कुव्वत 9, नफ़ी 11 एज इट इज़ नफ़ी 1/3 नफ़ी 3। इसके बाद देखिए यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी होगा, मुख्तसर इसको हम करेंगे 3 1 3 3 9 27, जमा नफ़ी नफ़ी 1 ज़रब 1 1/9, नफ़ी नफ़ी जमा नफ़ी 5 1 5/9, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 11 को 1 से ज़रब करने पर 11/3।
नफी 3। तो यहाँ पर 9 9 3 कुछ नहीं है तो एक रहेगा, 1 का एलसीएम होता है 9। 9 को 1 से ज़रब करने पर 9 को 1 से ज़रब करने पर 9, 3 को 3 से ज़रब करने पर 9, 1 को 9 से ज़रब करने पर 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे नफी 1, 1 ज़रब 1 1, नफी 5 ज़रब 1 5, जमा 11 3 33, नफी 9 3 27 बट्टा 9। नफी 1 नफी 5 नफी 27 होता है, नफी 33 जमा 33 बट्टा 9। तो 0 बट्टा 9 यानी 0। तो P ऑफ -1/3 जो है भी 0 आ रहा है। तो लिहाजा इस कसीर रुकनी के 0, इस कसीर रुकनी के 0 3 नफी 1 और नफी 1/3 है। तो यहाँ पर तस्दीक करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a। अल्फ़ा जो है 3 जमा बीटा जो है नफी 1 जमा गामा जो है नफी 1/3 बराबर नफी बी जो है नफी 5 है, ए जो है 3 है। नफी नफी जमा होता है 5/3। यहाँ पर देखें 3 जमा नफी नफी 1 जमा नफी नफी 1/3। 3 में से 1 तफरीक करेंगे 2 होगा, 2 नफी 1/3। 3 2 6, 6 में से 1 तफरीक करेंगे तो 5/3 बराबर 5/3। अल्फ़ा बीटा जमा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल c/a। अल्फ़ा जो है, जो कि हम इससे पहले के सवाल में देखेंगे, 3 नफी 1 3 नफी 1 जमा बीटा जो है नफी 1 और गामा जो है नफी 1/3 जमा गामा जो है नफी 1/3 ज़रब अल्फ़ा जो है 3 है बराबर सी जो है नफी 11 है, नफी 11 बटा ए जो है 3 है, 3 नफी 11/3 जमा नफी नफी 3 1 3। तो यहाँ पर जमा रहेगा, नफी ज़रब नफी जमा होगा, 1 को 1 से ज़रब करने पर 1 1/3। यहाँ पर जमा है, नफी जमा नफी रहेगा, यहाँ पर नफी 3 को 1 से ज़रब करने पर 3/3। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, 1 3 3 का एलसीएम 3 रहेगा। 1 को 3 से ज़रब करने पर 1 को 3 1 से 3 को 1 से 3 3 9 नफी 9 जमा 1 नफी 3/3 नफी 9 नफी 3 नफी 12 नफी 12 जमा 1 यानी नफी 11 नफी 11/3 बराबर नफी 11/3। ये था यहाँ पर इस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल c/a के लिए तस्दीक की है। अब इसके बाद आखिरी यहाँ पर रहेगा अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल -d/a। अल्फ़ा जो है 3, बीटा जो है नफी 1, गामा जो है नफी 1/3 बराबर नफी डी जो है नफी डी है, यहाँ पर नफी 3 है, ए जो है 3 है यहाँ पर। तो इसको हम पहले देखेंगे, नफी नफी जमा होगा 3/3 यानी 3 को 3 से तकसीम करने पर 1। इसी तरह से यहाँ पर तमाम ज़रब में है,
जमा नफ़ी 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 होगा जमा 3 1 3 3 1 3 3/3 3 को 3 से तकसीम करने पर 1। ये था यहाँ पर इनके ज़रीबों के दरमियान हासिल जमा और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक करना था। ये थोड़ा लेंथी सवाल है, ये सवाल एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से नहीं है, तो अगर आप मश्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये था मिसाल नंबर 5। मश्क नंबर 2.2। पहला सवाल, मंदरजा झील 2 दर्जी कसीर रुकनियों के सिफर मालूम कीजिए और उनके सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। तो यहाँ पर हम पहला सवाल देखेंगे, x² - 2x - 8। तो p ऑफ x इक्वल x² - 2x - 8। तो यहाँ पर x² का ज़रीब 1 है और जो मुस्तक़ल रुकन है नफ़ी 8 है। 1 को 8 से ज़रब करने पर नफ़ी 8। दो अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 8 आए, जमा तफरीक करने पर नफ़ी 2 आना चाहिए। नफ़ी 4 जमा 2, नफ़ी जमा नफ़ी 4 2 8। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे x² - 4x + 2x, यानी नफ़ी 2x को हमने क्या किया, नफ़ी 4x जमा 2x लिखा, नफ़ी 8। इन दोनों में मुश्तरिका जो है लेंगे, x² - 4x में जो मुश्तरिका है यानी कॉमन जो है वो x है, x नफ़ी 4। इसी तरह से 2x - 8 में जो मुश्तरिका है जमा 2 है, जमा 2 x नफ़ी 2 4 8। याद रखेंगे यहाँ पर x नफ़ी 4 है तो यहाँ पर भी x नफ़ी 4 रहेगा। दोनों में यहाँ पर मुश्तरिक x नफ़ी 4 है, इसलिए हम क्या करते हैं, x नफ़ी 4 x - 4 x + 2। तो x - 4 को हम इस तरह से लिखते हैं, x - 4 = 0, x इक्वल -4 है, LHS से RHS में ले जाने पर +4। इसके बाद x + 2 = 0, x इक्वल +2 है, इक्वल के इधर ले जाने पर LHS से RHS में -2। उसके बाद सवाल में पूछा गया है सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। तो हम देखेंगे सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a। हमारी जो 2 दर्जी कसीर रुकनी की जो मेयारी शक्ल है ax² + bx + c है, जिसमें a जो है a x² का ज़रीब, यहाँ पर x² का ज़रीब 1 है और b जो है x का ज़रीब नफ़ी 2 मुस्तक़ल रुकन नफ़ी 8। तो यहाँ पर अल्फ़ा यानी 4 है, जमा बीटा जो है नफ़ी 2 बराबर नफ़ी b जो है नफ़ी 2 है, a जो है 1, 4 जमा नफ़ी नफ़ी 2 नफ़ी नफ़ी जमा 2/1। 4 में से 2 तफरीक करने पर 2 बराबर 2/1 यानी 2। इसी तरह से सिफरों का हासिल ज़र अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा यानी 4, बीटा नफ़ी 2 बराबर c जो है मुस्तक़ल रुकन नफ़ी 8 है, a जो है 1 है, जमा नफ़ी नफ़ी 4 को 2 से ज़रब करने पर 4 2 8
बराबर नफ़ी 8/1 यानी नफ़ी 8। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। मुकम्मल जो हल इस तरह से है। दूसरा सवाल 4s² माइनस 4s प्लस 1। पी ऑफ एक्स इक्वल 4s² माइनस 4s प्लस 1। एस स्क्वायर का ज़रीब 4 है। 4 को मुस्तकिल रुकन 1 से ज़रब करने पर जमा 4, 2 अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर 4 आए, जमा या तफरीक करने पर नफ़ी 4 आए। नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 2, नफ़ी नफ़ी जमा 2 ज़रब 2 4, यानी नफ़ी 2 नफ़ी 2 जम नफ़ी 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इन दोनों में हम मुश्तरिका लेंगे यहाँ पर। तो 4s² माइनस 2s में जो मुश्तरिका है, कॉमन जो है वो 2s है। तो 2s को कॉमन लेने पर 2s माइनस 1 माइनस 2s प्लस 1 में जो मुश्तरिका है वो 1 है। तो 2s माइनस 1 रह जाता है। अब देखिए 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन 2 मरतबा यहाँ पर है, तो इसको 1 मरतबा लिखेंगे 2s माइनस 1। उसके बाद 2s माइनस 1 जो बाहर मौजूद अरकान है 2s माइनस 1, इसको लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1। माइनस 1 है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो 1 लिखते हैं, जमा 1, s इक्वल 1/2। इसी तरह से 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, s इक्वल 1/2। सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। जो a जो है x² का ज़रीब यानी 4 है, a 4 है, b जो है x का ज़रीब नफ़ी 4 और c जो है मुस्तकिल रुकन 1 है। तो इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है 1/2 है प्लस बीटा भी जो है 1/2 है। देखिए 1 + 1 2 होगा, यानी नस्बनुमा एकसा होने पर 2/2, 2 को 2 से तकसीम करने पर 1। इसी तरह से माइनस b जो है नफ़ी 4 है, a जो है 4, नफ़ी नफ़ी जमा होगा 4/4 यानी 1। ये था सिफरों का हासिल जमा। इसके बाद सिफरों का हासिल ज़रब। सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा जो है 1/2 है और बीटा जो है 1/2 बराबर 1 को 1 से ज़रब करने पर 1, 2 को 2 से ज़रब करने पर 4। इसी तरह से c जो है यहाँ पर 1 है, 1, a जो है 4 है, 1/4। ये था दूसरा सवाल। मुकम्मल जो जवाब इस तरह से है। तीसरा सवाल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मुरब्बई कसी रुकनी की मियारी शक्ल के लिहाज से नहीं है, इसको हम मुरब्बई कसी रुकनी के लिहाज से तरतीब देंगे। जैसे कि p ऑफ x इक्वल 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो जो मियारी शक्ल है ax² प्लस bx प्लस c, मुरब्बई कसी रुकनी की जो मियारी शक्ल के लिहाज से इसको हम तरतीब देंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद x² का जो ज़रीब है 6 है, उस 6 को 3 से ज़रब करने पर नफ़ी है, यहाँ पर नफ़ी 6 3 18।
ऐसे दो अदाद लें जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 18 आए, जमा या तफरीक करने पर नफ़ी 7 आना चाहिए। तो अदाद होंगे नफ़ी 2 जमा 2, नफ़ी जमा नफ़ी, यानी नफ़ी 9 ज़रब जमा 2, नफ़ी 18, नफ़ी 9 जमा 2, नफ़ी जमा रहा, नफ़ी करेंगे 9 में से 2 की तफरीक करने पर 7, बड़ी अदद के सामने जो अलामत है नफ़ी है तो नफ़ी रखते हैं। तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे -7x को -9x प्लस 2x, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में हम मुश्तरिका देखेंगे यहाँ पर, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x है तो 3x यहाँ पर कॉमन रहेगा। 3x यहाँ पर 3 को 2 से ज़रब करने पर 6, 3 2 6, x को कॉमन लिया गया है, एक रह जाएगा, नफ़ी 3 3 9। इसी तरह से यहाँ पर 2x माइनस 3 है, इसका जो ज़रीब आएगा यानी मुश्तरिका जमा 1, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। अब यहाँ पर देखें 2x माइनस 3 इक्वल 0 हम लिखेंगे, 2x इक्वल माइनस 3 है, LHS से RHS में ले जाने पर प्लस 3, x इक्वल 3, 2x के साथ ज़रब में है, तक़सीम में जाएगा, LHS से RHS में ले आते हैं, x बराबर 3/2, x इक्वल 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल प्लस 1 है तो माइनस 1 होगा, x इक्वल -1/3। तो यहाँ पर इस कस्सी रुकनी के जो सिफर है 3/2 यानी 3/2 और नफ़ी 1/3 है। अब इनके सिफरों का हासिल जमा देखेंगे। मियारी जो शक्ल है पी ऑफ एक्स इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें हम a जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ज़रीब है वो 6 है, b जो है x का ज़रीब नफ़ी 7, c जो है नफ़ी 3। सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा यानी 3/2 जमा बीटा जो है नफ़ी 1/3 है, 3/2 3/2 प्लस माइनस माइनस होता है 1/3। 2 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 को 3 से ज़रब करने पर 3 को 2 से, 3 3 9, नफ़ी 2 1 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 9 में से 2 तफरीक करने पर 7/6। इसी तरह से नफ़ी b जो है नफ़ी 7 है, a जो है 6 है, नफ़ी नफ़ी जमा होगा 7/6। तो इस तरह से इसको यहाँ पर हल करना है। अब हम सिफरों का हासिल ज़रब देखेंगे। सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा जो है 3/2 है और ज़रब बीटा जो है -1/3 है बराबर, c जो है नफ़ी 3 और a जो है 6 है, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 3 को 1 से ज़रब करने पर 3, 2 को 3 से ज़रब करने पर 6, नफ़ी 3/6, 3 1 3 मुख्तसर करने पर 3 2 6, नफ़ी 1/2। इसी तरह से यहाँ पर भी नफ़ी 1/2। तो इस था सिफरों का हासिल ज़रब। मुकम्मल जो इसका हल इस तरह से है।
चौथा सवाल 4u² प्लस 8u है। पी ऑफ एक्स इक्वल 4u² प्लस 8u। यहाँ पर u आता है। इस कसी रुकनी में 4u² प्लस 8u, 4 भी कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है और u भी यहाँ पर मुश्तरिका है, इसलिए हम मुश्तरिका 4u लेने पर 4u तो रह जाता है। यहाँ पर 4 को कॉमन लेने पर एक u को भी मुश्तरिका लिया गया है तो एक u रह जाता है, u प्लस तो u जमा 2। ये हम जो कॉमन लिए हैं, मुश्तरिका लिए हैं, सही है या नहीं देखने के लिए वेरीफाई कर ले सकते हैं। 4u को u से मल्टीपल करने पर, ज़रब करने पर 4u² प्लस एज इट इज़ 4u को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 2 8u एज इट इज़। ठीक है। अब इसको इस तरह से हम लिखते हैं 4u इक्वल 0, यानी पी ऑफ u जो होता है यहाँ पर 0, तो u इक्वल 0/4, 0/4, u बराबर 0। इसी तरह से यहाँ पर u जमा 2 बराबर 0, u बराबर जमा 2 है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो नफ़ी 2 हो जाता है। तो इस तरह से इस कसी रुकने की जो सिफर है, सिफर और नफ़ी 2 हैं। चलें इसके बाद हम 2 दर्जी कसी रुकने की जो मेयारी शक्ल है ax² प्लस bx प्लस c, इस कसी रुकनी में x² का जो ज़रीब यानी u² का जो ज़रीब है वो 4 है, a 4 रहेगा। b जो देख रहे हैं आप, x का ज़रीब u का ज़रीब यहाँ 8 है, तो यहाँ पर c इस कसी रुकनी में c नहीं है तो ये हम सिफर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है सिफर है, सिफर जमा बीटा जो है नफ़ी 2 है, सिफर जमा नफ़ी 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 2, नफ़ी b जो है यहाँ पर b को हमने नहीं लिखा है, 8 है, नफ़ी 8 बटा a जो है 4, नफ़ी जमा नफ़ी 8 को 4 से तकसीम करने पर 2। सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा जो है सिफर है और बीटा जो है नफ़ी 2 है। सिफर यहाँ पर ज़रब करेंगे सिफर से तो सिफर ही रहेगा। c जो है मुस्तक़िल रुकन सिफर है और a जो है x² का ज़रीब 4, 0/4 यानी सिफर। ये इसका मुकम्मल जो हल इस तरह से है। पांचवा जो सवाल है t² - 15 है, t² नफ़ी 15, p ऑफ t इक्वल t² - 15। यहाँ पर हम 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे p ऑफ t जो होता है सिफर होता है, तो इसको हम लिखेंगे t² - 15 इक्वल 0, t² इक्वल नफ़ी 15 है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं t² बराबर 15, t बराबर जो स्क्वायर है LHS से RHS में ले जाते हैं तो 15 को हम √15 इस तरह से लिखते हैं, जज़र 15। तो जो भी यहाँ पर स्क्वायर जब LHS से RHS में ले जाते हैं तो ये जो √15 है प्लस और माइनस में होगा, तो t बराबर जमा √15 और t बराबर नफ़ी √15 होगा। तो इस कसी रुकनी के जो सिफर हैं √15 और माइनस प्लस √15 माइनस √15 होगा। तो इसी तरह से जो मेयारी शक्ल हमारी है p ऑफ x इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a जो है x² का ज़रीब a है, यहाँ पर t² का ज़रीब 1 है, b जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो सिफर, c जो मुस्तक़िल रुकन है नफ़ी 15 है। सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है √15 प्लस बीटा जो है -15 है, √15
√15 प्लस माइनस माइनस होगा √15 प्लस √15 माइनस √15 क्या होता है, सिफर होता है। यहाँ पर माइनस b जो है सिफर है और a जो है 1 है, तो सिफर बटा 1 यानी सिफर। इसी तरह से सिफरों का हासिले ज़र्ब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा जो है √15 है और बीटा जो है माइनस √15 है, इक्वल प्लस माइनस माइनस होगा, √15 को √15 से मल्टीपल करने पर √225 आता है, जिसका जज़र होता है 15, यानी नफ़ी 15। सी जो है नफ़ी 15 है, नफ़ी 15 बट्टा ए जो है 1 है, नफ़ी जमा नफ़ी 15 बट्टा 1 यानी 15। मुकम्मल हल इस तरह से है। छठा सवाल 3x² माइनस x माइनस 4 है, तो पी ऑफ x इक्वल 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² का जो ज़रीब है 3 को 4 से यानी मुस्तक़िल रुकन से ज़रब करने पर 3 4 12, नफ़ी है तो नफ़ी, ऐसे दो अदाद लें जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 12 आए, जमा या तफरीक करने पर नफ़ी 1 आना चाहिए। तो होंगे 3 4 12। अगर हम ये जमा और नफ़ी लेंगे, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी होगा और नफ़ी जमा 3 नफ़ी 4, जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करते हैं, 4 में से 3 की तफरीक करेंगे, 1 बड़ी अदद के सामने अलामत है 1 नफ़ी की, तो नफ़ी हम लिखेंगे, यानी नफ़ी 1 हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस, और यहाँ पर प्लस 3 है, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब इन दोनों में मुश्तरिक हम देखें, 3x² प्लस 3x है, तो 3x यहाँ पर मुश्तरिका है। 3x को जब हम कॉमन लेते हैं तो रह जाता है 1x रहेगा, प्लस 3x को कॉमन लेने पर 1 रहेगा। यहाँ पर माइनस 4x माइनस 4 में कॉमन जो है नफ़ी 4 है, तो x जमा 1 रहेगा। इसी तरह से दोनों में x प्लस 1 है, एक मरतबा लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ पर 3x माइनस 4 लिखेंगे। x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल प्लस 1 है तो इक्वल किधर लाएंगे, माइनस 1 होगा। इसी तरह से 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x माइनस 4 है, LHS से RHS में ले जाने पर प्लस 4, x इक्वल 4, 3 ज़रब में है x के साथ, तो यहाँ पर तकसीम में चला जाएगा, x बराबर 4/3। तो इसका कसीर रुकनी की जो सिफर है वो नफ़ी 1 और 4/3 है। दो दर्जी कसीर रुकनी की मियारी शक्ल ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a 3 है, b नफ़ी 1 और c नफ़ी 4 है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है नफ़ी 1 जमा बीटा जो है 4/3 है, बराबर, देखिए यहाँ पर 3 को 1 से ज़रब करने पर नफ़ी 3 जमा 4/3, 4 में से 3 की तफरीक करने पर 1 नफ़ी 3 जमा 4/3, नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करते हैं, 4 में से 3 की तफरीक करने पर 1/3 होगा। इसी तरह से नफ़ी यहाँ पर b जो है नफ़ी 1 है, a जो है 3 है, नफ़ी नफ़ी जमा होगा 1/3 इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा जो है वो नफ़ी 1 है और बीटा जो है 4/3 है। यहाँ पर नफ़ी जमा नफ़ी होगा, 1 को 4 से ज़रब करने पर 4/3, सी जो है नफ़ी 4 और ए जो है 3 है, तो एज इट इज़ नफ़ी 4/3। मुकम्मल हल जो इसका इस तरह से है। मश्क नंबर 2.2 में हम सवाल नंबर 2 देख रहे हैं। 2 दर्जी कसीर रुकनी मालूम कीजिए जिनके सिफरों के हासिल जमा और हासिल ज़रब बिलतरतीब मंदजज़ील हैं। तो जिसमें पहला सवाल है 1/4 और नफ़ी 1।
यानी सिफरों का हासिल जमा 1/4 है और हासिल ज़रब जो है नफ़ी 1 है। इस तरह से कुल 6 सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए इसको हम दूसरे सफ़े पे हल करते हैं। सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1/4 है और अल्फ़ा बीटा जो है नफ़ी 1 है। तो यहाँ पर दो दर्जी कसीर रुकनी मालूम करने के लिए कहा गया है, यानी हासिल जमा और हासिल ज़रब के दिए जाने पर हमें दो दर्जी कसीर रुकनी बनाना है। तो इसके लिए हम एक ज़ाबिता इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करें पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये ज़ाबिता हम दो दर्जी कसीर रुकनी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलें पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 है 1/4 है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा जो है नफ़ी 1 है। तो इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से ज़रब करने पर x/4 रहेगा प्लस माइनस -1। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नस्ब नुमा में 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो 1 4 1 का एलसीएम हम निकालते हैं तो 4 आएगा। तो 1 को 4 से ज़रब करने पर 4 को 1 से 1 को 4 से, तो मल्टीपल करने पर ज़रब करने पर 4x स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से x माइनस 1 को 4 से मल्टीपल करने पर 4 आएगा बटा 4 आएगा। तो यहाँ पर p ऑफ x क्या होता है 0 होता है, 4 0 से मल्टीपल होने पर 0 ही रहेगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं p ऑफ x इक्वल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यानी लिहाजा ये हमारे दो दर्जी कसीर रुकनी है। तो इस तरह से हम इस ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हुए हासिल जमा और हासिल ज़रब के दिए जाने पर हम दो दर्जी कसीर रुकनी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर √2, 1/3 है, यानी हासिल जमा √2 है और हासिल ज़रब 1/3 है। अल्फ़ा प्लस बीटा हासिल जमा जो है दिया गया है √2 और अल्फ़ा बीटा जो दिया गया है 1/3 दिया गया है। तो यहाँ पर दो दर्जी कसीर रुकनी बनाना है, तो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस ज़ाबिता का इस्तेमाल करते हुए करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2 है, √2x प्लस अल्फ़ा बीटा जो है 1/3 है। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस √2 को x से मल्टीपल करने पर √2x होगा प्लस 1/3 होगा। इनके नस्ब नुमा में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा। 3 से हम इनको मल्टीपल कर देते हैं, जैसे कि लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप उसको हल कर सकते हैं। तो 1 को 3 से ज़रब करने पर 1 को 3 से और 3 को 1 से, तो इसको डायरेक्ट आप मल्टीपल करके लिख सकते हैं। तो 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करने पर 3x स्क्वायर माइनस 3 को √2x से मल्टीपल करने पर 3√2x प्लस 1 को 1 से मल्टीपल करने पर 1 बटा यहाँ पर 3 आता है। तो 3 पी ऑफ एक्स यानी क्या होता है 0 होता है, तो 3 को 0 से मल्टीपल करने पर 0, तो हमारा दो दर्जी कसीर रुकनी रहेगा पी ऑफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये दो दर्जी कसीर रुकनी है। तो हासिल जमा और हासिल ज़रब के दिए जाने पर हम दो दर्जी कसीर रुकनी लिख सकते हैं। इस तरह से बनाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल जो है हासिल जमा 0 और हासिल ज़रब √5 है। तो हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 0 और अल्फ़ा बीटा जो है √5 है। तो हम ज़ाबिता इस्तेमाल करेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, सिफर है, सिफर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा जो है √5 है। तो हम यहाँ पर सिफर को एक्स से ज़रब करेंगे तो सिफर हो जाता है, इसलिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो पी ऑफ एक्स यानी दो तरजीह हमारे कसी रुकनी है एक्स स्क्वायर प्लस √5 होगा। चौथा जो सवाल है, एक और एक दिया गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है एक है और अल्फ़ा बीटा जो है एक है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक है, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक है, यानी सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब एक ही दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होगा, एक को एक से ज़रब करने पर एक्स प्लस एक एज इट इज़। तो पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दो तरजीह कसी रुकनी है। इसके बाद हम पांचवा सवाल देखेंगे। नफ़ी 1/4 और 1/4 सिफरों का हासिल जमा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो दिया गया है नफ़ी 1/4, इसी तरह से हासिल ज़रब जो दिया गया है 1/4। पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, नफ़ी 1/4 है, एक नफ़ी 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4 है 1/4। एक्स स्क्वायर नफ़ी नफ़ी होगा, यहाँ पर प्लस होता है, एक को एक से ज़रब करने पर एक्स 4 एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पर 1/4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर नसब नुमा में कुछ नहीं है तो यानी एक रहता है। तो 1 4 4 का एलसीएम होता है 4, एक को 4 से ज़रब करने पर 4 को 1 से, यहाँ पर भी 1 से। तो एक्स स्क्वायर को 4 से ज़रब करने पर 4x स्क्वायर रहेगा, प्लस एक्स को 1 से ज़रब करने पर x प्लस 1 को 1 से ज़रब करने पर 1/4 रहेगा। तो यहाँ पर जो 4 नसब नुमा में है, पी ऑफ एक्स सिफर होता है, मल्टीपल करने पर 0 रहेगा, इसीलिए पी ऑफ एक्स इक्वल 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारी दो तरजीह कसी रुकनी है। छठा सवाल है, हासिल जमा 4 और हासिल ज़रब 1 दिया गया है। हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है और हासिल ज़रब जो है 1 है। पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर नफ़ी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4 एक्स जमा अल्फ़ा बीटा कितना है, 1 यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स से मल्टीपल करने पर 4x प्लस 1 एज इट इज़। तो पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये दो तरजीह कसी रुकनी है, जबकि हासिल जमा 4 और हासिल ज़रब 1 के दिए जाने पर। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सवालात आपको समझ में आए होंगे, इंशाल्लाह आपके इम्तिहान के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगला इन तमाम वीडियोस को हम मिलाकर एक फुल सलूशन, यानी यहाँ पर मुकम्मल वीडियोस को मर्ज करके एक और मरतबा अपलोड किया जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो वीडियोस इससे पहले अपलोड किए गए हैं वो आपको बआसानी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएँ। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा, तीसरा टॉपिक, दो मुदगिर वाली ख़ती मसावातों के जोड़े, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इनकी मिसालें देखेंगे, सबसे पहले तारुफ और उसके बाद मिसालें देखेंगे। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।